आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, मतलब कि हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो एक एक करके दोस्तों हम अपने विकल्पों को देखते हैं और देखते हैं कि किस में हमारा जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे सभी का। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों यहाँ पर हम कोष के उपकोष के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, वो है हमारे पास वेनेडियम। और वेनेडियम का दोस्तों यहाँ पर हमारे पास परमाणु क्रमांक दिया गया है जो कि कितना है 23। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो वेनेडियम में दोस्तों 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से वहां पर व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वेनेडियम के सबसे पास में कौन सी है, अक्रिय आर्गन है। तो हम इसे आर्गन के सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर्गन। अब आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास बच गए कितने, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। और ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे हमारे 4s2 और 3d3 पे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4s के पूरे कक्षक भरे हुए हैं, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और d में हमारे अधिकतम कितने भरे जाते हैं, वो भरे जाते हैं 10। और यहाँ पर कितने भरे गए हैं, यहाँ पर केवल और केवल 3 भरे गए हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर d के लिए कक्षक बना लेते हैं। तो d के लिए दोस्तों हमारे पास कितने भरे जाते हैं, 5 कक्षक बनते हैं, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसे 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर 3D के लिए बना रहे हैं। तो 3D में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई है, वेनेडियम में दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें प्राप्त हुई है 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है 3। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से हम अपने ऑप्शन बी को देखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, Fe। और Fe का हमें दोस्तों दिया गया है जो कि कितने हैं, यहाँ पर 26 इसका परमाणु क्रमांक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26 होगी। ठीक है, तो हम दोस्तों इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा आर्गन के अनुसार लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर्गन। ठीक है, और इसके में क्या होगा, इसमें होगा 4s2 और 3D पे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D पे इस पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना हो गया, ये हमने 26 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर S तो पूरा भरा है और 3D भी हमारा कितना भरा है, 6 भरा है। और इसमें अधिकतम कितने भरे जाते हैं, इसमें अधिकतम भरे जाते हैं 10। तो हम इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं 5 और देखते हैं कि 3D के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हम 3D के लिए बना रहे हैं, तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्लॉकवाइज भरा जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब दोस्तों छठवां इलेक्ट्रॉन इसके साथ में भरा जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है 1 2 3 और 4। इन चारों की जोड़ी नहीं बनी है, तो ये हमारे क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास Fe है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई है, वो है हमारे पास 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है 4। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम अपना तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें यहाँ पर क्या दिया गया, वो है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम में यहाँ पर कितने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से क्या हो जाएगा, आर्गन के अनुसार ये हो जाएगा हमारे पास 4s1। ठीक है, और यहाँ पर 3D पे कितने होंगे, 3D पे होंगे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3D जो है वो अपूर्ण भरा हुआ है, अर्धपूरित कक्षक है। और 4s भी क्या है, हमारे पास अर्धपूरित है यहाँ पर, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3D पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम इसके लिए कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, एस के लिए बनता है दोस्तों 1 और डी के लिए कितने बनते हैं, डी के लिए यहाँ पर बनेंगे 5। तो हम दोस्तों इसे यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले एस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा जाएगा। और उसी तरह से 3D में कितने हैं, 5 हैं, तो 5 इस तरह से भरे जाएंगे, 2 3 4 और 5। और ये सारे पांचों क्या है, अयुग्मित है। और साथ में ये 4s का भी क्या है, अयुग्मित है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने पाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या यहाँ पर कितनी प्राप्त हुई है, वो हमें प्राप्त हुई है 5 और 1 6। हमें 6 यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में प्राप्त हुई है, जो कि इन दोनों से सबसे ज्यादा है। अब इसी तरह से दोस्तों हम क्या देख लेते हैं, डी के लिए। डी हमारे क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास टाइटेनियम। ठीक है, और इसका हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है जो कि है 22, मतलब कि इसमें 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
अब दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा आर्गन के आधार पर लिखा जाएगा, जो कि हो जाएगा आर्गन और साथ में हो जाएगा हमारा 4s2 और 3d पे कितने होंगे, 3d पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने 22 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों इसके देख पा रहे हैं कि 3d पे अपूर्ण है, तो हम दोस्तों इसके लिए कक्षक बना लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, ठीक है। तो इसके लिए बन जाएंगे हमारे पास 5 और 3d के लिए क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है, ये हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, टाइटेनियम में हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हुई है वो है 2। और हमें प्रश्न में क्या बोला गया था दोस्तों, हमें प्रश्न में बताना था कि इन चारों में सबसे सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है। वो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है, वो है क्रोमियम में, ठीक है, जो कि कितने हैं, 6 हैं। तो यही दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं। तो सबसे पहला विकल्प है वो है हमारे पास वेनेडियम, और वेनेडियम में दोस्तों कितना प्राप्त हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह से ये है दोस्तों हमारे पास एफी में कितना प्राप्त हुआ था, वो है 4, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। और उसी तरह से क्रोमियम में दोस्तों में कितना प्राप्त हुआ है, वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारी सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प होगा। उसी तरह से ऑप्शन डी हमारे पास टाइटेनियम है, जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी क्रोमियम ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।